नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य का 32वां जिला है। तो इससे संबंधित जितने भी डेटा अभी तक जारी हुए हैं वो सब कुछ आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप घर बैठे वीडियो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो का कंप्लीट पैकेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। प्ले स्टोर से जैसा ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप CGPSC या CGVAPM के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो अलग अलग कोर्सेज और CGPSC का कंप्लीट पैकेज, वैपम कंप्लीट पैकेज सब कुछ अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन के अंदर आप डेमो भी देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य का नवगठित 32वां जिला, जिसका नाम है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। सबसे पहले हम राजपत्र देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राजपत्र में जो अधिसूचना जारी हुआ वो डेट कब है, 8 सितंबर 2022 को। और अधिसूचना में ही लिखा रहता है कि किस राज्य का या फिर किस जिला का सीमा परिवर्तन होकर कौन सा नया जिला बनाया गया। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कोरिया जिला जो है, कोरिया जिला का सीमा में परिवर्तन किया गया। मतलब कोरिया जिला को तोड़कर एक और जिला में विभक्त कर दिया। कोरिया से मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एक नया जिला बना है ना। तो नाम है इसका, देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये आपको याद रखना है। अधिसूचना जारी किएगा 8 सितंबर। इसके एक दिन बाद जो है 9 सितंबर को इस नए जिले का उद्घाटन किया गया भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो इस अनुसूची में सीमाओं के बारे में भी उल्लेख है। ठीक है, जो अधिसूचना जारी हुआ उसके अनुसूची में, जो अधिसूचना जारी हुआ उसके संदर्भ में एक बार और देख लेते हैं। जिला यहाँ पे लिखा है कि कोरिया जिला से मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नया जिला बनाया गया, जो कि सरगुजा संभाग में आता था। कोरिया जिला अभी भी आता है और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो भी है नया बनने के बाद भी सरगुजा संभाग में ही आएगा। ठीक है, परिवर्तन का स्वरूप इसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन सा जो जिला है, कौन कौन सा जो तहसील है वो नए जिला में चले गया। तो कौन कौन से तहसील चले गए इसमें लिखा हुआ है। आगे मैं आपको मैप में भी वो सब चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इसमें मनेंद्रगढ़ उपखंड का मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और केल्हारी ये 3 तहसील तथा भरतपुर उपखंड का भरतपुर और कोटाडोल तहसील। तो टोटल ये 5 तहसील हो गया। इसके अलावा उपखंड खड़गवा का आपका खड़गवां तहसील। तो टोटल इसमें 6 तहसील है और 3 उपखंड है। ठीक है, मनेंद्रगढ़ उपखंड और आपका यहाँ पे भरतपुर उपखंड और यहाँ पे आपका खड़गवा उपखंड। तो तहसील की जो संख्या है वो 6 है। तो इन 6 तहसीलों को अलग से कोरिया से निकाल कर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नामक नया जिला बनाया गया। ठीक है, अब इस जिले के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन सा जिला है वो सब भी आपको मैप में दिखाऊंगा। यहाँ पे जो लिखा है एक बार बता देता हूँ। उत्तर में आपका मध्य प्रदेश राज्य इसके उत्तर में सिंगरौल और सीधी जिला है ना। दक्षिण में आपका पोरी उपड़ुआ तहसील जो कि कोरबा जिला में आता है और पूर्व में इसका आपका बैकुंठपुर और सोनहट तहसील कोरिया जिला का और पश्चिम में आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और इसके साथ साथ पश्चिम में ही आपका शहडोल और अनूपपुर मध्य प्रदेश का आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो मैप जारी किया गया था छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल पेज में वो कुछ इस तरीके से जारी किया गया था, लेकिन अभी जो अधिसूचना जारी हुआ है वहाँ पे कभी कहीं भी सूरजपुर के बारे में जिक्र नहीं है। देखिए यहाँ पे कोरिया है और कोरिया को तोड़कर कुछ मैप में आपको इस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर बना हुआ है आपका नया जिला जो कि सूरजपुर से लगा हुआ है। लेकिन जो अधिसूचना है उसमें सूरजपुर का सीमा के बारे में कहीं जिक्र नहीं है ना। अधिसूचना में सूरजपुर जिले को पड़ोसी जिला नहीं बताया गया। तो हो सकता है कि ये जिला जो है जो नया बनाया गया कुछ इस तरीके से टूटा हो जो सूरजपुर को टच नहीं करता, क्योंकि सूरजपुर का जिक्र नहीं है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बना है, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। ठीक है, आगे मैं आपको और मैप के बारे में, इनकी सीमाओं के बारे में क्लियर कर देता हूँ। ये आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का ये आउटर स्ट्रक्चर है। अगर हम उत्तर में देखें, उत्तर नॉर्थ साइड यहाँ पे देखें तो आपका मध्य प्रदेश अलग राज्य हो गया। मध्य प्रदेश राज्य का सिंधी और सिंगरौली जिला पड़ेगा। अब यहाँ पे पश्चिम में देखें तो पश्चिम में भी आपका ये जो मध्य प्रदेश है इसको पूरी तरह से ऐसे कुछ इस तरीके से पूरा घेरा हुआ है ना। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन से ज़िले को मध्य प्रदेश 2 दिशाओं से घिरा हुआ है या फिर 3 ओर से घिरा हुआ है, ऐसा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है जिले का। और जो मध्य प्रदेश लगभग 3 तरह से इसको घेर रहा है। तो 2 दिशाओं से या 2 या 3 तरीके से घेरा हुआ है, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो याद रखेंगे ये आपका आ सकता है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इसको
तीन तरीके से या फिर दो दिशाओं से घेरता है मध्य प्रदेश, ठीक है। आपका यहाँ पे भी मध्य प्रदेश है और यहाँ पे भी मध्य प्रदेश है। तो पश्चिम दिशा में अभनपुर शहडोल जो कि मध्य प्रदेश का इलाका है आपका, ये आ जाएगा। और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का, और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का उत्तर दिशा में भी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का सिंधी और सिंगरौल। और यहाँ पे अगर पूर्व दिशा में बात करें, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का पूर्व दिशा में, तो आपका कोरिया जिला पड़ता है। तहसील की हम बात करें तो सोनहट और बैकुंठपुर। और दक्षिण दिशा में बात करें तो यहाँ पे कोरबा पड़ेगा, कोरबा का पूरी उपरोक्त तहसील। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो गौरेला पेंड्रा मारवाही है ये भी आपका पश्चिम दिशा में पड़ेगा। पश्चिम दिशा में आपका देखिए ये दक्षिण टाइप दिख रहा है, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से ऐसे बनाया हुआ कि ये पूरा एरिया को पश्चिम कंसीडर करना है ना, ऐसा नहीं कि दक्षिण कंसीडर करना, क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरीके से कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये दक्षिण तो नहीं है। तो गौरेला पेंड्रा मारवाही को पश्चिम दिशा बताया गया, पश्चिम दिशा में ही बताया गया। अधिसूचना में जो ऑफिशियल जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि पश्चिम दिशा में गौरेला पेंड्रा मारवाही मध्य प्रदेश, और उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से घेरा हुआ है। तो टोटल पड़ोसी जिले हो गए 3, कोरिया, कोरबा, कोरिया और गौरेला पेंड्रा मारवाही। यहाँ पे सूरजपुर पहले था लेकिन अब नहीं है, तो हम 3 ही याद रखते फिलहाल। बाद में कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य से लगता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। बहुत ज़्यादा एरिया मध्य प्रदेश कवर होता है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के बारे में और कुछ अन्य जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2021 को, जब 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी उस समय किया गया था। फिर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? अधिसूचना इसका 8 सितंबर को। उसके एक दिन बाद 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस नए जिले का उद्घाटन किया गया। जब उद्घाटन हुआ इस नए जिले का, तब तक 31 जिले बन चुके थे। तो राज्य में इस जिले का क्या क्रम हो जाएगा? ये 32वां जिला होगा। और इसका मातृत्व जिला मतलब किस जिले से इसको बनाया गया? कोरिया जिले से बनाया गया। और कौन से संभाग में? सरगुजा संभाग में। तो सरगुजा संभाग में कुल 5 जिले थे। अब ये नया जिला बन गया मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो 5 + 1 टोटल कितने जिले हो गए? कोरिया से जुड़कर बन गया मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, टोटल 6 हो गया। तो अब सरगुजा संभाग में जो है आपका 6 जिला है, ठीक है। याद रखेंगे सरगुजा संभाग में अब 6 जिला है। उपखंड है 3, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, खड़गवां। और तहसील है 6, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, किल्हारी, कोटाडोल और खड़गवां। यहाँ पे मैं आपको मैप दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तहसील का मैप आप देख सकते हैं। टोटल 6 तहसील है: भरतपुर, कोटाडोल, किल्हारी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और खड़गवां। 3 विकास खंड है जो उपखंड में मैंने बताया वही है ना। क्षेत्रफल है 1,46,000, यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल 1,46,824, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 824। कुल जनसंख्या 4,11,515, यहाँ पे लिखा हुआ 4,11,515। गांव की संख्या 376, ग्राम पंचायत 233, राजस्व निरीक्षक मंडल है 13 और नगरीय निकाय है 5। अब यहाँ की भौगोलिक चीज़ों के बारे में हम बात करें तो मिट्टी जो है साधारणतः लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। नदियों की हम बात करें तो नदी में नेऊर, बनास, आपका गोपद जो है बनास नदी की सहायक नदी, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। हसदेव नदी भी यहाँ से होकर गुजरता है, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। जलप्रपात की हम बात करें तो जो अमृतधारा जलप्रपात है जो हसदेव नदी में है, और इसकी जो ऊंचाई है 90 फीट है अमृतधारा जलप्रपात की। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला लगता है। कोयला भंडारण क्षेत्र है जो ये पूरा नया जिला बना है, वो लगभग कोयला भंडारण क्षेत्र है। गोंडवाना शैल समूह के कारण यहाँ पे गोंडवाना की चट्टानें पाई जाती है जहाँ पे कोयला का भंडारण होता है। और ये जो है सोन नदी अपवाद तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोन नदी अपवाद तंत्र का हिस्सा है। यहाँ पे ये जो रीजन है इसको नया बनाया गया आपका, तो इसमें आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखेंगे? बनास नदी और आपका गोपद नदी याद रख लेना, नेऊर नदी याद रख लेना। नेऊर नदी के संदर्भ में आप एक चीज़ भी याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच, यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे सीजी हो गए, ये नेऊर नदी हो गया, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाता है। बनास नदी जो है माझ टोली की पहाड़ी भरतपुर से निकलता है, और यहाँ पे रामदाह जलप्रपात है, सहायक नदी है इसकी गोपद। उसी तरह गोपद नदी के बारे में पढ़े हैं तो सोनहट के पठार कोरिया से निकलकर बनास नदी में मिल जाती है ना। और यहाँ पे नेऊर नदी की हम बात करें तो सोन नदी की सहायक नदी है, और यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है।
ये जो क्षेत्र है वो पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। तो ये जो नया जिला है वो भी पूर्वी बघेलखंड पठार या सरगुजा बेसिन के अंतर्गत ही आएगा। जनजाति संकेंद्रण की बात करें तो यहाँ पे जनजाति जो है कोल भील नामक जनजाति साधारणतः निवास करती है इस एरिया में। और सड़क या परिवहन की हम बात करें तो NH43 जो है मनेंद्रगढ़ से बैकुंठपुर से होकर जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। स्टेट हाईवे 8 है, मनेंद्रपुर से होकर जनकपुर को जाता है। तो NH43 और NH8 इसको आप SH है सॉरी स्टेट हाईवे 8 और NH43 राष्ट्रीय राजमार्ग 43 और राजकीय राजमार्ग 8। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं, जैसे चांगबकार देवगढ़ की पहाड़ी जो है इस रीजन में फैला हुआ है, तो आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। छत्तीसगढ़ में जैसे राम वन गमन पथ के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, तो सीतामढ़ी हरचौका नामक स्थान यहाँ पे है। यहाँ माना जाता था कि माँ सीता का रसोई घर यहीं पे स्थित था। हरचौका का मतलब रसोई घर होता है। परसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है, तो ये यहाँ पे है। मनेंद्रगढ़ में आपका गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क है, जो जहाँ पे समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है आपका एक तरीके से पार्क विकसित किए जाने के लिए आपका काम चल रहा है, जो आपका नाम भी है इसका मैरीन फॉसिल पार्क है। इसको गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे कोटाडोल नामक जो जगह है वहाँ पे मौर्यकालीन मूर्तियाँ मिली हैं। और चांगबकार देवगढ़ की पहाड़ी जो है इस रीजन में फैला हुआ है। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल भी आप इसके संदर्भ में याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।